Hello everyone, hope you are doing well. I am Joy. Welcome to JKFX. तो अगर हम कल का मार्केट देखें तो कल का एनालिसिस के हिसाब से हमारा क्या प्लान था। हमारा प्लान था कि हम एक 15 मिनट में एक मिड ब्रेकर ब्लॉक देखना चाहते थे। उसके बाद हम बुलिस की तरफ देखना प्रिफर किए थे, डिस्कस किए थे। तो अगर क्यों वो रीज़न क्यों था, क्योंकि हमारा 1 आवर में अच्छा ब्रेक नहीं था। अगर यहाँ पे देखें तो 1 आवर में किसी भी कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था। तो हम ऐसे कुछ फॉर्मेट फॉलो करने के लिए ट्राई किए थे, मतलब प्लान किए थे इस टाइप का फॉर्मेट 15 मिनट में। बट मार्केट दिया नहीं, मार्केट अग्रेसिवली नीचे जाता गया। नॉट एग्रेसिवली, इसको तो एग्रेसिवली नहीं बोलूँगा। अगर आप डाउन साइड में भी अगर प्लान करते तो इस वाला मार्केट में डाउन साइड में ट्रेड करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ एक जैसे जैसे यहाँ पे एक अच्छा शार्प मूव आया है मार्केट ने दिया है शार्प मूव। अच्छा, एक सेकंड। यहाँ पे जैसे मार्केट एक बुलिस की तरफ अच्छा शार्प शार्प मूव दिया है और बियरिश की तरफ ऐसे यहाँ पे एक अच्छा शार्प मूव दिया है। तो इस टाइप का मूव की ज़रूरत होता है अगर हम डे ट्रेड में ट्रेड लेना चाहें तो। बट यहाँ पे एक एक रिट्रेसमेंट टाइप का एक मूव दिया है मार्केट ने। तो हमें कुछ एंट्री नहीं दे पाया क्योंकि हमारे प्लान के हिसाब से आया नहीं। तो आज का देखते हैं इसको, कल के मार्केट को हम। तो आज का अगर प्राइस एक्शन देखें तो डेली में देखें तो डेली में ये वाला फेयर वैल्यू का नीचे वाला जो हम एक्सपेक्ट किए थे कि ये इसका काम कर चुका है, बट सिम्स लाइक ये फिर भी रिएक्शन दे रहा है। बट हम अभी भी बेरी साइड में देखना नहीं प्रिफर करेंगे, क्योंकि बेरी साइड में सारे पीडीआरएस अचीव कर चुका है मार्केट। और ये काइंड ऑफ अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली का जैसे होता है ना, वीकली प्रोट्रैक्शन फेज एक होता है जो कि वीकली कैंडल का वीक बनाता है। तो शायद ये मंडे, हम कल भी डिस्कस किए थे, मंडे वीक फॉर्म हो रहा है और फिर उसके बाद ट्यूसडे को मूव ऊपर की तरफ देगा रिट्रेसमेंट ट्रेड, और हमारा अल्टीमेट ड्रॉन लिक्विडिटी ये रहेगा। अगर हम डेली में देखें तो अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट दे, एटलीस्ट यहाँ तक तो दे फास्ट रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद फिर सेकंड यहाँ पे होगा हमारा मूव। तो आज के लिए अगर देखें बेरिस की तरफ हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें कुछ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसा कुछ दिया नहीं है अब तक। तो हम बेरिस की तरफ तो नहीं देखेंगे। तो हम आज के लिए ऐसा प्लान करेंगे कि अगर हम 1 आवर में देखें तो यहाँ पे एक वन टाइप ऑफ ब्रेक दिया है, बट मार्केट जाके ये वाला कैंडल पे एक अच्छा सस्टेन किया। नहीं तो ये वाला जैसे रिजेक्शन दिया तो नहीं, इस टाइप का ब्रेक हम एक्सपेक्ट नहीं करते। बट यहाँ पे एक ब्रेक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये वैसे अगर देखें तो एशिया सेशन में बना है। आज के लिए अगर हम देखें तो हमारे लिए ऐसा प्राइस सेक्शन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक ब्रेकर ब्लॉक बने, नहीं तो हमारा ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक कंफर्म होने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर मार्केट एक बार सस्टेन करे। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, 1 घंटा 2 घंटा का कैंडल यहाँ पे रहता है, प्राइस क्लोज देता है इसके ऊपर, एक अच्छा ब्रेक देता है, जैसे इस टाइप का ब्रेक नहीं, यहाँ पे जैसे का डिस्कस कर रहे थे ना, इसके ऊपर फिर सस्टेन नहीं कर पाए, ऐसे नहीं, एक अच्छा वाला ब्रेक दे तो यहाँ पे हम फिर बुलिस की तरफ ट्रेड देखना प्रीफर करेंगे। अगर प्राइस नीचे जाता है तो हम ये से एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे एक हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक देगा, फिर हम यहाँ से हम ट्रेड लेने के लिए ट्राई करेंगे। तो इस टाइप का हमारे लिए प्लान रहेगा आज के लिए। तो हम बुलिस का साइड भी आज देखेंगे, और बेरिस साइड में हमारा प्राइस पर चला जाएगा तो चला जाएगा, इससे कुछ इशू नहीं है, हम आज के लिए फिर इग्नोर करेंगे। अभी हमारा प्राइस थोड़ा कुछ डिसाइसिव मूव दे नहीं रहा कुछ दिन से, तो इसलिए मार्केट खुद भी कुछ कंफ्यूजन स्टेट में। अगर आप देखोगे कितना दिन हो गया यहाँ पे, एक ये वाला, 1 2 3 4 4 दिन हो गया मार्केट एक ही पॉइंट में खड़ा है मार्केट। यहाँ पे जैसे 3 दिन एक पॉइंट में खड़ा रहा, फिर मूव दिया, अभी 4 दिन एक पॉइंट में खड़ा है।
तो देखते हैं हमारा लोअर टाइम फ्रेम में कैसे प्राइस डेवलप होता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, फिर उसी के हिसाब से हम 15 मिनट या 30 मिनट में देख के एंट्री प्लान करेंगे। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं आज के लिए क्या पेयर हो सकता है। अगर हम यूरो यूएसडी में देखें तो यूरो यूएसडी भी कल ऐसे ही ऊपर बुलिश मूव दिया जब डीएक्सवाई ने बेरिश मूव दिया। बट यहाँ पे भी वैसे ही हम प्लान किए थे, बट कुछ दिया नहीं मार्केट ने हमारे मिटिगेशन ब्लॉक को, धीरे धीरे करके ऊपर गया। अगर आज के लिए देखें, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक काइंड ऑफ यहाँ पे डाइवर्जेंस बना है मार्केट ने। इसको हटा देते हैं प्रीवियस ड्राइंग्स। डाइवर्जेंस बनाना कहाँ किसके साथ, DXY के साथ। अगर मैं DXY को नीचे पेन में ओपन करूँ तो आप देखोगे ये वाला ऐसे DXY का कैंडल चार्ट है। अगर यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे DXY का एक चार्ट है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हायर हाइज बना है और यूरो में उसी हिसाब से लोअर लोज बनाना चाहिए, बट ये हायर राइज बना है, तो ये वाला एक डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस ने यहाँ पे एक ब्रेक दिया है, अच्छा अच्छा वाला ब्रेक दिया है। और हम अगर देखें तो यहाँ पे यूरो ने एक इसको ये वाला लिक्विडिटी को ले लिया है। अगर हम जीपीपी बोल रहा हूँ, DXY में अगर देखें ये वाला ले नहीं पाया अब तक, बट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे, उसके बाद फिर लॉन्ग ट्रेड देखेंगे। यूरो में भी उसी की तरह इसके अगर नीचे क्लोज देता है तो हम फिर शॉर्ट ट्रेड देखना प्रीफर करेंगे। तो शॉर्ट ट्रेड हम कहाँ से देखें, यहाँ पे वैसे तो कुछ फेयर वैल्यू गैप है नहीं। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होता तो हम ये वाला ऑर्डर लेके हम ट्रेड लेते लिक्विडिटी के ऊपर से। तो हम फिर 15 मिनट में देखेंगे। 15 मिनट में पे थोड़ा तो लोअर टाइम फ्रेम हो जाता है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता 15 मिनट में स्विंग ट्रेड लेने के लिए। 30 मिनट में हम देख सकते हैं, बट कुछ फेयर वैल्यू गैप है नहीं कहीं पे भी। तो इतना अच्छा कंडीशन नहीं बना है। अगर यहाँ पे ब्रेक देता है तो फिर देखते हैं और कुछ पेयर देखते हैं। ये वाला वैसे भी कुछ अच्छा वाला एंट्री नहीं दिखा रहा अभी। लिक्विडिटी है, फेयर वैल्यू गैप, तो फेयर वैल्यू गैप इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि फेयर वैल्यू गैप एक शार्प फेयर वैल्यू गैप एक शार्प मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे गैप क्रिएट करता है और फिर मार्केट आता है वो गैप को फिल करने के लिए। तो यूरो डाइवर्जेंस भी दिया है, अच्छा भी नीचे जा रहा है, बट हमारे ट्रेड लेने के कंडीशंस को मीट नहीं कर रहा। नेक्स्ट पेयर देखते हैं, जीबीपी को देखते हैं। जियो भी हमारा जैसे एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हम डिस्कस किए थे कल, वहाँ से रिएक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से रिएक्ट किया मार्केट ने। DXY से अगर अलाइन करें तो यहाँ पे ये वाला यूरो से ज़्यादा वीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लोअर लोज बना है और यूरो में हायर हाइज बना है, और ये DXY को बहुत अच्छे से भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हायर हाइज बना है और जियो में लोअर लोज बना है। तो ये DXY को अच्छे से फॉलो किया है। तो अगर DXY के साथ अलाइन करके हम ड्रॉ करें तो ये वाला एक मिटिगेशन ब्लॉक है। और ये वाला इतना वीक की कैंडल बना है। आज एक बार न्यूज़ चेक कर लेते हैं, शायद जियो में, अच्छा 11:30 को जियो में एक न्यूज़ था, रेड फोल्डर न्यूज़, जिसके वजह से वो मूवमेंट आया है ऊपर की तरफ। तो ठीक है, हम फिर देखेंगे जैसे DXY के साथ अलाइन कर रहे हैं, इसको नीचे अगर क्लोज देता है फिर हम यहाँ से ये वाला, वैसे यहाँ से एक बहुत अच्छा एंट्री था, ये एंट्री है अभी भी है, प्राइस टैप नहीं किया है। और यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है इससे अराउंड। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, लिक्विडिटी है और ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये वाला हमारा एक A+ कंडीशन बनता है ट्रेड लेने के लिए। तो अगर प्राइस इसके नीचे जाके क्लोज देता है, DXY में क्लोज देने के बाद अगर फिर ऊपर आता है, तो हम यहाँ पे ऐसे ट्रेड ले से प्लान कर सकते हैं आज के लिए कुछ। अगर हम देखें न्यूज़ के बारे में, अगर हमारा 6 PM इंडियन टाइम में यहाँ पे एक न्यूज़ है और 7:30 में एक न्यूज़ है। तो अगर जब दो न्यूज़ होता है तो कभी कभी क्या करता है कि एक न्यूज़ मैनिपुलेट करता है और अनदर और एक न्यूज़ वो एक्सपैंड करता है, तो ये ड्राइवर पेयरिंग होता है। ये वाला एक अच्छा कंसेप्ट है, आप लोग सर्च करके पढ़ सकते हो, या नहीं तो मैं फिर कभी फ्यूचर में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर
प्राइस इसके नीचे क्लोज देता है और एक न्यूज़, फास्ट न्यूज़ अगर यहाँ पे आके इसी अराउंड इसको मैनिपुलेट करता है, फिर नेक्स्ट न्यूज़ इस यहाँ पे एक्सपांड करेगा। तो ऐसे हम प्लान कर सकते हैं आज के लिए। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा DXY इसके ऊपर सस्टेन करे, अच्छा क्लोज दे, फिर हम जियो में बिल्स की तरफ देखेंगे। तो आज के लिए जियो एक बहुत अच्छा पेयर दिख रहा है, इसको आज मार्क करते हैं। यूरो भी उसके साथ मूव कर सकता है, बट हमारे हिसाब से यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप वगैरह दिखा नहीं रहा। 30 मिनट में भी नहीं है। अगर 30 मिनट में होता तो मैं फिर भी कंसिडर कर लेता इसको, बट 30 मिनट में भी कुछ फेयर वैल्यू गैप है नहीं। 15 मिनट में बहुत नॉइज़ है एक्चुअली। 15 मिनट में मैं यूजुअली प्रिफर नहीं करता स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग एंट्री लेने के लिए। नेक्स्ट पेयर देखते हैं, या ऑजी देखते हैं। ऑजी डॉलर में ये वाला बुलिस है, बहुत अच्छा बुलिस यहाँ पे ये करके सस्टेन करके ऊपर जा रहा है, जो कि DXY का बेयरिश को साइड में अगर होता तो फिर इसको हम बुलिस की तरफ देखते हैं। अगर 1 आवर में इसका देखें तो कुछ अच्छा ब्रेक नहीं है बेयरिश की तरफ रिट्रेसमेंट देखने के लिए। तो ये वाला बुलिस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बुलिस है, तो इसको आज इग्नोर करेंगे। न्यूजीलैंड डॉलर ये भी बहुत अच्छा बुलिस दिख रहा है, और बैठा DXY से अलाइन नहीं हो रहा है ये वाला चीज़। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर जाने के ट्राई कर रहा है। ऑजी भी फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाने के ट्राई कर रहा है। तो नहीं, ये दो पेयर को आज इग्नोर इग्नोर करते हैं। DXY से अलाइन नहीं हो रहा। और USD JPY अगर देखें, यहाँ पे कंसोलिडेशन कैंडल बना दिया है प्राइस। कंसोलिडेशन कैंडल मतलब DXY जब ये फिर भी अभी भी बुलिश है एक्चुअली। DXY कल एक बेयरिश कैंडल बनाया, तो यहाँ पे बेयरिश कैंडल भी नहीं बना, यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया, तो ये वाला ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, बट इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा DXY का। तो इसको हम कल डिस्कस किए थे कि यहाँ पे कुछ अच्छा वाला ब्रेक नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे एक उसका ब्रेक आएगा, फिर ये ब्रेक होने के बाद हम ये वाला अगर ब्रेक दे देता है, फिर हम यहाँ पे कुछ 3 पीरियड एंट्री देख के एंट्री करेंगे ऊपर की तरफ। तो ये वाला एक अच्छा ब्रेक नहीं है, जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं देता तो ये वाला इतना बड़ा रेंज है कि इसके अंदर ही कंसोलिडेट करता रहेगा प्राइस। तो इसको वेट करेंगे, इसको बुलिस के तरफ देखेंगे अगर ये बार उसका ब्रेक देने के बाद। अभी इनसाइड कैंडल तो बन चुका है, अगर हम थोड़ा अग्रेसिवली देखें तो ये वाला इनसाइड कैंडल के ऊपर का ब्रेक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं एक्चुअली। तो देखते हैं इसके ऊपर क्लोज देता है तो फिर कल, आज तो नहीं करेंगे। अगर आज देखेंगे तो आज ये बहुत एक्सपेंड हो जाएगा, यहाँ से ओपन हुआ है ना, एक्सपेंड हो जाएगा, तो कल से हम फिर लॉन्ग देखेंगे। इसको वेट करेंगे आज के लिए, किसे प्राइस एक्शन देता है। यूएसडी कैड ये वाला हमारा फेयर वैल्यू गैप से प्राइस नीचे आने के लिए ट्राई किया, ये कुछ एग्रेसिवली नीचे आ रहा है। इसका कुछ फंडामेंटली जियो पोलिटिकल रीज़न हो सकता है मैं भी, जिसके लिए ये DXY को इतना अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा, अपने हिसाब से मूवमेंट दे रहा है। मतलब कैड का अपना खुद का, कनाडियन डॉलर का अपना खुद का मोमेंटम आ रहा है। तो एक लिए बेयरिश है, बेयरिश से ज़्यादा बेयरिश है, ये DXY को सपोर्ट नहीं कर रहा कुछ फॉर सम रीज़न, तो इसको इग्नोर करते हैं। USD CHF ये भी DXY जैसे हम डिस्कस किया ना, DXY का कुछ अच्छा वाला बायस नहीं दे रहा। मार्केट एक जगह पे खड़ा है, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, सीक एंड डिस्ट्रॉय पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, मतलब मल्टीपल टाइम मैनिपुलेट कर रहा है। तो उसी हिसाब से USD CHF भी कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं दे रहा। अगर आप देखोगे, ये वाला पुराना ड्राइंग्स को मैं एक बार हटाता हूँ। अरे हाँ, अगर आप देखोगे यहाँ से प्राइस हमारा PDRS को ये किया, टैप किया, फिर इसके बाद रिट्रेसमेंट दिया भी नहीं अच्छे से। मार्केट यहाँ पे इंसाइड कैंडल बनाया, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन कैंडल बनाया, दो कंसोलिडेशन कैंडल बनाया, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल इसको लो को ब्रेक किया, फिर अगेन बहुत बड़ा रिजेक्शन दिया, सस्टेन नहीं कर पाया। अभी कल ये भी एक आप देखोगे तो ये भी एक इनसाइड कैंडल ही है, इस कैंडल के अंदर बना है। तो कुछ अच्छा बेयरिश साइड में भी मूव नहीं दे रहा, बुलिश साइड में भी मूव नहीं दे रहा। तो इसको हम वेट करेंगे ये कैसा प्राइस फॉर्म होता है, तो उसके बाद। ये वाला हमारा पुराना ट्रेड था, इसका अब कैसे फॉर्म होता है अभी देखें तो यहाँ पे अभी प्राइस सस्टेन किया है। यहाँ पे हमारा ब्रेकर ब्लॉक इसके ऊपर है, अभी ब्रेकर इसके नीचे अगर जाता है फिर ब्रेकर ब्लॉक हमारे यहाँ पे हो जाएगा, बट ये इसके लिए इसके नीचे जाना पड़ेगा प्राइस को।
ये तो इसको इग्नोर करते हैं आज के लिए। तो आज के लिए ज़्यादा पेयर है नहीं। वैसे तो DXY में इतना ज़्यादा मूवमेंट दे नहीं रहा, इसलिए शायद कुछ अच्छा क्लैरिटी नहीं दे रहा। तो आज के लिए एक ही पेयर देखेंगे, USD GBP। वो भी विथ ए कंडीशन दैट अगर DXY 1 आवर के ऊपर सस्टेन करता है तो हम फिर जियो में बेरिस की तरफ प्लान करेंगे। फिर देखते हैं, अगर ये हफ्ते का न्यूज़ देखें तो बहुत सारे रेड फोल्डर न्यूज़ है, तो शायद इसके लिए मार्केट चॉप कर रहा है, यहाँ पे कुछ डिसाइसिव डायरेक्शन नहीं दे रहा। तो लेट्स सी ऑयल, आप देखते हैं आज कैसे मूव करता है, कैसे मार्केट क्या देता है। नहीं तो आज इग्नोर करेंगे, आज बैठे रहेंगे। वैसे कुछ फोर्स नहीं करेंगे, कुछ कोई भी ट्रेड को फोर्स करेंगे तो फिर बार बार एसएल देते रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है उसके ऊपर। तो ठीक है, देखते हैं आज कैसे मार्केट मूव करता है। हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन, टेक केयर।